आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जीवों में लैंगिकता क्या होती है या कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के लैंगिकता को दिखाया गया है। एक लिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंग आश्रित या एक लिंग आश्रित। तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि एक लिंगी किसे कहते हैं। तो ऐसे जैसे पौधा जिसपे सिर्फ या तो नर हो या तो नारी हो, ऐसे पौधे को एक लिंगीय पौधा कहते हैं। एक लिंगीय पौधा कहते हैं। परिभाषा है, जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या स्त्री केसर, जिस पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर ये है आपका, तो यहाँ से पुंकेसर निकाल देते हैं और ये है आपका स्त्री केसर। ये आपका है स्त्री केसर, ये है पुंकेसर। ठीक है, ये है पुंकेसर। तो या तो ये नर, ये फीमेल पार्ट है, ये नर पार्ट है। पुंकेसर नर पार्ट है और ये जो होता है ये स्त्री केसर, ये फीमेल पार्ट है। तो जिस पुष्प में, याद रखिएगा पुष्प फूल, तो जिस फूल में सिर्फ एक कोई एक लिंग, या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, ऐसे पुष्प को एक लिंगीय पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता, तो पपीता के पूरे शरीर को मत ले लीजिएगा, पपीता का जो फूल होता है उसमें या तो सिर्फ स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, दोनों में से कोई एक होगा। आप लोगों के गांव घर के अगल बगल पपीता का जो पेड़ होगा, तो एक पपीता पे बहुत सारा पपीता आया होगा, फरा होगा, लेकिन एक पपीता में कोई पपीता नहीं लगा होगा। जो स्त्री केसर जिसमें लगा होता है उसमें पपीता आता होगा है, जिसमें फूल भांगा पपीता भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें पुंकेसर लगा रहता है, उसमें फल नहीं बनता है। फल या बीज हमेशा स्त्री केसर में बनता है, पुंकेसर में नहीं बनता है। तो ऐसे पौधे का वह भाग, फूल जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। फूल जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। तो उसमें जो पुष्प होते हैं उसमें या तो नर होगा या तो मादा होगा, केवल एक कोई एक होगा। ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब यहाँ पे पपीता लिखे हैं तो इसका मतलब पपीता का पूरा शरीर ना होगा। यहाँ पपीते का फूल, क्या खजूर का फूल, सहतूत का फूल, भांग का फूल, ये दर्शाने का मेरा है। किताब में खाली पपीता लिखा होगा, या ऐसा ही पपीता भी आ जाता है, खजूर भी आता है, सहतूत भी आ जाता है। तो आप लोगों को उसके नाम से नहीं करना, उसका अर्थ होता है उसका फूल। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप देखते हैं द्विलिंगी जो होते हैं, बाइसेक्सुअल। तो जिस पुष्प में, जिस फूल में नर और मादा, ये जो है नर और ये मादा, दोनों जब एक ही फूल में लगे हो, ऐसे फूल को द्विलिंगी फूल कहते हैं। ऐसे पौधे को द्विलिंगी पौधा कहते हैं। तो पौधे को द्विलिंगी नहीं कहते हैं, यहाँ पे द्विलिंगी की उसमें देखते हैं, उसमें देखेंगे ये बात को द्विलिंगी। तो मक्का जो होता है द्विलिंगी पौधा है। तो मक्के में नर और मादा दोनों फूल लगे रहते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं। नारियल हो गया, रेड़ी हो गया, रेड़ी या जहाँ गाछ ना वृक्ष वहां लेण प्रधान, कहावत सुने ना, जहाँ गाछ ना वृक्ष वहां लेण प्रधान। तो ये रेड़ी है जो बिना बोए ही मतलब हो जाता है, कहीं कहीं बोआता भी, इसका तेल भी निकलता है। गुड़हल हो गया, गुड़हल मतलब अड़हुल का फूल। तो अड़हुल के फूल में बहुत सारा क्या हो जाता है, बहुत सारा ऐसा नर पार्ट निकला होगा, यानी कि पुंकेसर निकला होगा। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो एक ही फूल में नर भाग भी है और मादा भाग भी है। तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जिस पुष्प में, यानी कि जिस फूल में स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को द्विलिंगी कहते हैं, या ऐसे पौधे को द्विलिंगी पौधा कहते हैं। तो पौधा की यहाँ बात नहीं होगी, इसमें और इसमें दोनों में फूल की बात हो रही है। अब आते हैं पौधा की बातें। तो द्विलिंगी आश्रय, द्विलिंगी आश्रय या उभयलिंगी आश्रय। उभय का मतलब होता है दो और द्वि का मतलब भी होता है दो, और एक लिंगी आश्रय, एक का मतलब तो एक हो गया, लिंग का मतलब होता है सेक्स, आश्रय का मतलब होता है घर। क्या, जब स्त्री या पुंकेसर जब एक ही घर में, पहले इसको समझते हैं। या द्वि का मतलब होता है दो, लिंग मतलब सेक्स, आश्रय मतलब घर। तो उभयलिंगी,
जब एक ही पेड़ पर नर भी और मादा भी दोनों लिंग धारण किए जाते हैं, ऐसे पेड़ को क्या कहते हैं? द्विलिंगा आश्री या उभय लिंगा आश्री कहते हैं। जैसे मक्का हो गया, नारियल हो गया, खीरा हो गया। आप बोलिएगा कि सर इसमें भी आप मक्का कह दिए हैं, तो इसमें पुष्प की बातें चल रही थी, इसमें अब उसके शरीर की बातें चल रही है। यानी कि एक मक्के के पेड़ पर नर पार्ट भी लगेगा और मादा पार्ट भी लगेगा, तो एक ही घर में दोनों रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? द्विलिंगा आश्री। मतलब एक घर है और दो लिंग उस पर रहता है, तो द्विलिंगा आश्री या उसको उभय लिंगा आश्री कहते हैं। ठीक है। मक्का मोचा जो लगता है, मोचा भुआ, वो क्या है? फीमेल पार्ट है। और ऊपर का जो धंखर होता है जिसमें भुआ लगता है, वो नर पार्ट है। खीरा का भी खेत में जाइएगा तो जिसमें खीरा लगा होगा वो नर पार्ट मादा पार्ट है, जिसमें खीरा नहीं लगा होगा वो नर पार्ट है। तो पौधे में नर तथा मादा जनन संरचनाएं या जनन अंग, जिस पौधे में नर और मादा का जनन अंग पाया जाता होगा या जनन संरचनाएं पाए जाते होंगे, जब एक ही पौधे पर पाए जाते होंगे, मतलब पौधे में नर तथा मादा जनन संरचनाएं जब एक ही पौधे पर पाए जाते होंगे, ऐसे पौधे को लिंगा आश्रित पौधा कहते हैं या लिंगा आश्रित मतलब पेड़ कहते हैं। जैसे में आपको नारियल हो गया, मक्का हो गया, खीरा हो गया, एक लिंगा आश्रय। ठीक है। एक लिंगा आश्रय मतलब अभी उसने बताया पपीता, तो यहाँ पे आ गया पपीता। पपीता में क्या होता है? या तो सिर्फ नर होगा या सिर्फ मादा होगा। उसी तरह भांग का है, खजूर का है, इसमें या तो सिर्फ नर होगा या सिर्फ मादा होगा। एक पेड़ है और एक पेड़ पर क्या होगा? या तो नर होगा या मादा होगा। तो पौधे में जब नर तथा मादा जनन अंगी अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं, उसे एक लिंगा आश्रित कहते हैं। तो आश्रित का मतलब होता है घर। तो एक ही पेड़ पे जब दोनों आश्रय लेते हैं, वो दोनों घर बसाते हैं, उसे द्विलिंगा आश्रित या उभय लिंगा आश्रित कहते हैं। एक ही पेड़ पे जब एक ही व्यक्ति आता हो, एक लिंग वाले आते हैं, उसे एक लिंगा आश्रित कहते हैं। एक जिसमें एक पुष्प की बात करेगा तो एक लिंगीय पुष्प कौन होते हैं या एक लिंगीय पौधा कौन होते हैं? तो पपीता, ये पौधा, यहाँ बातें नहीं चलेगी, यहाँ पुष्प की बातें चलेगी। ठीक है। तो जिसमें सिर्फ नर या मादा लगा वाला होगा वो सिर्फ एक लिंगी होगा, जिसमें दोनों लगे होंगे वो द्विलिंगी होगा।